राम राम जी सभी को। सबसे पहले प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन और वहाँ के साधु संतों को महंतों को कोटि कोटि प्रणाम। ये 2025 का जो महापर्व चला हुआ था संगम का, इसमें ये बहुत ही हंसी खुशी से खुशहाली से चला हुआ था। और जैसे ये मौनी अमावस्या आई 29 तारीख को, एक बड़ी दुखद घटना हुई और ये समाचार सारे देश में आग की तरह फैल गया। और इसमें हम सब का मन बड़ा परेशान हुआ और बड़े बेचैन हुए। जो लोग कुंभ स्नान करने के लिए घर से निकले हुए हैं, उनके लिए सभी घर वाले बड़े चिंतित हो गए। सभी के किसी का मित्र दोस्त कोई रिश्तेदार सब लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो भाई आप सबसे पहले आप अपना पूरी तरह से ध्यान रखें और कृपा इतनी भीड़ भाड़ से थोड़ा बचाव रखें अपना। पहली बात तो ये है कि भाई ये यूट्यूब चैनल वालों ने या फिर मीडिया ने या महंतों ने संतों ने एस्ट्रोलॉजरों ने इस चीज़ को इतना बढ़ावा दिया कि तमाम देश के लोग वहाँ पे जाने को आतुर हैं और हम सब भी वहाँ स्नान करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन जन जन के साथ तो सुरक्षाकर्मी नहीं रह सकते, क्योंकि करोड़ों में जन सैलाब वहाँ उमड़ा हुआ है। तो ये हादसा हुआ है, इसके लिए हम बहुत दुखद खेद महसूस करते हैं। लेकिन भाई भीड़ से देखो, पहले के टाइम में साधु संत महंत वो संतों की भूमि है, उन लोगों का जाना मतलब होता था। और आज के टाइम में हम सब लोग भीड़ में जाने के लिए आतुर हो जाते हैं। लेकिन हम तो यही बात कहेंगे कि भाई वहाँ गंगा स्नान से पाप नहीं धुलते। पाप तो हमने जो प्रारब्ध किया है पिछला या अभी, ये तो हमने अपने आप ही भोगना है। नहाने से स्नान करने से पाप नहीं धुलता। हाँ, ये बात है कि भाई ये इतने सालों बाद ये पर्व आया है, तो सभी का मन है भी हाँ हम भी वहाँ डुबकी लगाएं गंगा में और ऐसा जन सैलाब देखें, संतों मंतों के दर्शन करें। उससे आत्मा की शुद्धि होती है, पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप तो हमारे साथ ही हैं, हमने ही भरने हैं। पाप तो हम हर पल हर क्षण करते रहते हैं, पाप की कोई सीमा नहीं है। लेकिन जैसे बड़े बुजुर्ग किसी के गए हुए हैं, बड़ा आदमी जवान, वो तो झेलेगा इस दुखद घटना को या इस पल को। लेकिन जो जिसके बूढ़े या बच्चे हैं, अब उनके साथ क्या हुआ क्या बीती है वो लोग तो वही जाने, या फिर वो लाइव आके बताएंगे या बीती अपनी सुनाएंगे, तो पूरे हादसे का पता तभी लगेगा। लेकिन चिंतित तो सभी लोग हुए ना, सब सारा देश अब चिंतित हुआ है इस बात से। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई भीड़ से जो ये शाही स्नान इन्होंने बताए हैं कि ये 4 शाही स्नान हैं, इनमें प्लीज़ कुंभ तो है ही, जितने दिनों का है उन दिनों में बीच बीच में जाएं, स्नान करें। इस चीज़ से बचे कि उस दिन का शाही स्नान है, उस दिन का शाही कुंभ लग गया तो भाई शाही स्नान ही है। अगर आप कुंभ में पहुंच गए, वहाँ स्नान किया, तो वो सब बढ़िया है। अब कितने लोग रास्ते में रुके हुए हैं, कितने लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग अपना व्हीकल लेके कितना दूर खड़े हुए हैं, खाने की व्यवस्था नहीं, सोने की नहीं, ठंडी का मौसम है, बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं। तो भीड़ को कहीं भी कुछ भी ऐसा है तो भीड़ से थोड़ा सा भीड़ को अवॉइड करें तो ठीक है। ठीक है, लोगों से मेला बनता है, जन सैलाब कुंभ, भीड़ से कुंभ होता है। हम सब लोगों की भीड़ जो एकत्र होती है उसी को कुंभ कहते हैं। लेकिन अब ये भाई कलयुग में सब लोग भगत हैं, सब लोग कुंभ में स्नान करना चाहते हैं, सब लोग अपने पाप धो रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तो होएगा ऐसी जगह पे जाके। वहाँ कहीं पे आईआईटी बाबा प्रसिद्ध हो रहा है, अब वो भी संत बन गया वहाँ जाके। कभी वो अपने पेरेंट्स की वो कर रहा है वहाँ पे, अब वो कह रहा है मैं संत बन गया, तो वो अपने माँ बाप को बोलता है हम ये कौन है, ये कहाँ से लेके आए मेरे को, ये होते कौन है।
उसके फादर लाइव आते हैं, उसके फादर भी मीडिया के सामने अपने कुछ रखते हैं अपनी बातें। उसकी मदर तो कभी दिखाई नहीं दी। वो लड़का जो बातें बोल रहा है कि प्रताड़ना होती थी मेरी माँ के साथ, तो अब इस बात में क्या कह सकते हैं। उसकी माँ तो कभी आई नहीं, लाइव आ ही नहीं रही। अब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बाकी जो उसकी बातें हैं उनमें दर्द है, लेकिन मोह ममता भी है, अहंकार भी है, गुस्सा भी दिखाता है वो अपना। अब ये इस चीज़ को भगवान को प्राप्त करना इतना आसान और इतना जल्दी नहीं हो सकती ये चीज़ें। अब कोई कह दे कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, मैं शिव हूँ, मैं शिव का ही हो गया, मेरे साथ शिव है, ऐसा नहीं हो सकता। अब उसके अंदर से गुस्सा तो अभी निकला ही नहीं है। वो जब उसके फादर का, उसकी मदर का कोई टॉपिक आता है, रिपोर्टर कुछ उसके फादर मदर के बारे में बोलते हैं तो वो भड़क जाता है। वो पैसे का क्या करना, उन्होंने ये क्यों किया, उन्होंने ये तो बात अभी उसकी भक्ति लाइन तो अभी शुरू हुई ही नहीं। फिर ये बात है तो भक्ति में अगर वो आ गया तो वो तो सम हो जाएगा। दुख सुख ये गुस्से वाली बातें और ये उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, मैंने, ये तो ख़त्म हो जाएंगी सब चीज़ें। तो उस चीज़ को उन्होंने मीडिया ने इतना बढ़ावा दे रखा है, कहीं उसके फादर को दे रखा है, उसकी मदर को तो कहीं दिखाया नहीं। वो अपनी माँ बाप के बारे में बोल रहा है कि ऐसे मेरी माँ को मारता था, ऐसा मेरा पिता था। क्या पूरे देश के सामने, पूरी पब्लिक के सामने क्या बोल रहा है वो, ये मुझे नहीं ठीक लगे। ये ठीक है, तूने अपना रास्ता चुन लिया, अच्छी बात है, भगवान को पाना अच्छी बात है। तो पर ये तो नहीं कि किसी को कुछ लालचन दे के आप निकल रहे हो कि उसने ये किया, मैं इसलिए वहाँ गया, मैं तो प्यार में सता दिया, मुझे प्यार नहीं मिला, ये नहीं मिला। नहीं नहीं, किसी को दोषी ठहराना गलत बात है। बहुत बढ़िया बात है कि आप अध्यात्म में आए, अध्यात्म को पढ़ रहे हो, इस चीज़ को जानना चाह रहे हो। ये सबके बस की बात नहीं है, कोई बिरला ही बच्चा चाहता है। लेकिन किसी पे दोष दे के नहीं कि मैं इस वजह से यहाँ पहुँचा हूँ, मेरा कारण ये बने वो बने, नहीं। ये आपकी डेस्टिनी थी, आपके भाग्य में लिखा हुआ था, जो भी कुछ ये हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी, प्लीज़ आप मीडिया वालों को कि भाई इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ावा ना दें। और जो लोग वहाँ महाकुंभ में पहुँचे हुए हैं, प्लीज़ टेक केयर, आप लोग सभी अपना ध्यान रखें और अच्छे से नहा धो के फिर आराम से आए। कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी किसी ने भी, सबका ध्यान रखेंगे दूसरे का। वहाँ बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, संत मंत भी हैं, सबके दर्शन होंगे तो आप सब लोग पॉजिटिव होंगे। और जो लोग यहाँ पीछे बचे हुए हैं, सभी की वाइब्रेशन या सबकी दवाई आपके साथ है, आप सफल अच्छे से वहाँ नहा धो के आओगे। ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये जो अब हुआ ये बहुत ही गलत हुआ है भाई। ये भीड़ इतनी थी वहाँ पे, इसमें किसी का दोष नहीं है, भीड़ इतनी थी, प्रशासन की गलती नहीं है। प्रशासन एक एक बंदे के साथ तो प्रशासन खड़ा नहीं हो सकता ना। कोई मोदी को दोषी ठहरा रहा है, कोई योगी को दोषी ठहरा रहा है। हाँ ये तो है, हम तो आम पब्लिक है, वहाँ तो संतों का मंतों का मेला है, उनके लिए तो रास्ते भी खुल जाते हैं, उनका तो नहाने का भी तरीका अलग हो जाता है। हम और आप क्या है, हमारे लिए तो यही होएगा। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा अपना खुद ध्यान रखना है। और ज़्यादा भीड़ वाली जगह, मैं तो यही कहूँगी, ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे ना जाए, जहाँ ऐसा मचा हुआ कि मोनी अमावस्या आ गई, इतने साल बाद आ गई, इतने साल बाद कुंभ आ गया, ये सुन के फिर कुछ भी हो सकता है कि भाई। बाकी तो फिर उसमें क्या कहते हैं लोग, ये वो लेंगे कि अरे वो तो मुक्त हो गया, वो तो वहाँ पे जाके उसका ये हो गया, वो तो भाग्य वाला थे। वो तो अब ये बात का तो कुछ भी बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अंदर से ठीक होना चाहिए इंसान, इन बातों से कुछ नहीं। तो हाँ, भगवान की राह पे चलो, चलना चाहिए। ये तो कोई बिरला ही चल सकता है, जिसकी वो होएगी भक्ति स्वच्छ होएगी, निर्मल होएगी, मन निर्मल होएगा, उसी को ये चीज़ मिलती है। और जाते हैं, हम भी जाते हैं और हम सोच भी रहे हैं जाना। और हमारे भी मित्र प्यारे रिश्तेदार कितने गए हुए हैं। ये ऐसा नहीं कि वहाँ जाना गलत है या हम गलत है, हम जाते ही नहीं, हम भी जाते हैं, सारे जाते हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज़। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी या कहीं गलत बोला होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय हो प्रिया।
प्रयागराज।